नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञान व्यापी मस्जिद के पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा एक फैसला लिया गया है। बड़ी सुनवाई यहां पर सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा मामला, ज्ञान व्यापी जो मामला है वो जिला कोर्ट को भेज दिया गया है। आपको बता दूं कि जिला कोर्ट बनारस को जो है ये पूरा मामला सौंप दिया गया है। अजय कृष्ण विश्वेश हैं वाराणसी के जिला जज, उनको ये पूरा मामला भेज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें थी दोनों ही पक्ष को, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो। देखिए, सबसे पहले इस दौरान ये जो पूरा मामला है वो जिला कोर्ट में भेजा गया था। जब इस पूरे मामले की जो जांच चल रही थी जिला कोर्ट में, जो फैसला जिला कोर्ट की तरफ से लिया गया था उससे जो हिंदू पक्ष है वो काफी खुश था, लेकिन इस पर मुस्लिम पक्ष ने काफी ज्यादा सवाल खड़े किए थे और मुस्लिम पक्ष ने जो है जिला कोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को इसकी याचिका दायर की, एक पिटीशन दायर की है वजू खाना को लेकर और वहां पर मस्जिद को लेकर। मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में 1991 के जो वर्शिप एक्ट है उसको बार बार वहां पर जिक्र किया गया था। अब इसी का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बड़ी सुनवाई की है। आज आपको बता दूं, सेक्शन 3 का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर इस मामले पर 1991 का वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है और इसके दौरान किसी भी मंदिर या मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल की जांच हो सकती है। जांच में कोई भी बाधा नहीं डालेगा, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, 17 मई का जो आदेश था, जो कि वजूखाना जो जहां पर शिवलिंग मिलने के प्रमाण बताए जा रहे थे, उस वजूखाना को सील करने के आदेश जो है 17 मई को दिए गए थे। अब वो 17 मई का जो आदेश है वो 8 हफ्ते तक जारी रहेगा। 8 हफ्ते तक वहां पर जो वजूखाना है जहां पर शिवलिंग मिलने के प्रमाण मिले हैं वहां पर जो है उस पूरे एरिया को सील किया जाएगा और सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि वजू खाना को सील नहीं करना चाहिए और उन्हें वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दोनों ही पक्ष को जो है गौर से सुना, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो। मुस्लिम पक्ष को भी देखिए पूरे तरीके से सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। वजू खाना को सील करने का फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया और साथ ही कहा कि वजू खाना का अरेंज होगा, दूसरा वजू खाना जो है वहां पर अरेंज होगा और साथ ही नमाज पढ़ने के आदेश भी दिए हैं। यहाँ पे नमाज जारी रहेगी, ऐसा भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। लगातार देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों पक्ष को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर फैसला लिया गया है। हिंदू पक्ष यहाँ पर इसलिए खुश नजर आ रहा था क्योंकि जिस दौरान ये सर्वे चल रहा था, पूरे सर्वे में देखिए कई ऐसे प्रमाण मिल रहे थे जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि वहां पर पहले से ही मंदिर था। तो वही प्रमाण जब मिल रहे थे तो हिंदू पक्ष उससे काफी खुश था और उसको ये लग रहा था कि जो फैसला है वो हिंदू पक्ष में आएगा। वहीं जिला कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो जिला कोर्ट में जब ये केस था तो वहां पर जिला कोर्ट की तरफ से जैसे भी फैसले लिए गए थे उससे हिंदू पक्ष था, क्योंकि वो जो पूरा फैसला था वो शायद मुस्लिम पक्ष को ऐसा लग रहा था उनके अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दोनों ही पक्ष से कहा कि आप हमें बताइए कि इस पूरे मामले पर क्या फैसला आना चाहिए और आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के वकीलों से, हिंदू पक्ष के वकीलों से और जो मस्जिद के समर्थक थे उनसे भी बातचीत की है, जो मंदिर देख रहे थे उनसे भी बातचीत की। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से बात की और सभी पक्षों से बात करने के बाद उनसे जो है अपने अपने अनुमान लगाने को कहा और उनसे कहा कि आप बताइए कि क्या होना चाहिए, अगर वहाँ पर मस्जिद थी तो मस्जिद के लिए कितना जमीन चाहिए, या फिर अगर मंदिर है तो फिर किस हक में फैसला जाना चाहिए। अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से फैसला ले लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी एक पक्ष की तरफ नहीं जाएगा या फिर किसी भी एक धर्म या मजहब के लिए फैसला नहीं करेगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है बीच में नहीं आना चाहता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा मामला जो है जिला कोर्ट को दे दिया है। जिला कोर्ट में ये पूरा मामला फिर से चला गया है। इस पर अभी हिंदू पक्ष खुश है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है इस पर अब जिला कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अब जितने भी जो
कोर्ट कमिश्नर थे, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है सर्वे की, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है और फैसला लेने के बाद मामले को फिर से जिला कोर्ट में डाल दिया और कहा है कि वाराणसी कोर्ट ही इस पूरे मामले की जांच करेगी। आपको मैं बता दूं कि विष्णु जैन ने कहा है, विष्णु जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, लगातार इस पूरे मामले में बने हुए हैं सर्वे के दौरान, उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ये जो आदेश जारी किए हैं उससे हम काफी संतुष्ट हैं। ज्ञानव्यापी केस की जो सुनवाई है वो वाराणसी में ही होगी, तो इससे काफी संतुष्ट है हिंदू पक्ष के वकील। अब सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मामला जो है जिला कोर्ट को भेजा है। अब जिला कोर्ट में फैसला जाने के बाद अब ये देखिए कि सर्वे जो पूरा हुआ है, अब रिपोर्ट फिर से जिला कोर्ट में जाएगी, अब उसकी जांच होगी, देखा जाएगा। 8 हफ्ते के लिए पूरा मामला टाल दिया है, 8 हफ्ते बाद जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। अब 17 मई का जो आदेश जारी किया गया था वजूखाना को सील करने का, वो एज इट इज रहेगा 8 हफ्ते तक। तो 8 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, जांच होने से धार्मिक स्टेटस जो है नहीं बदल जाता, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि यहाँ पर 1991 यानी कि जो वर्शिप एक्ट है उसका बार बार जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था। तो जब इसका जिक्र किया गया मुस्लिम पक्ष के वकीलों द्वारा, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटकर जवाब दिया और कहा कि जांच होने से धार्मिक स्टेटस जो है नहीं बदल जाता है, किसी भी धार्मिक स्थल की जांच हो सकती है, तो जांच करने से यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता है। अब जज की तरफ से जो है जांच का आदेश सिविल वाद के नियमों के तहत होगा। तो आपको बता दूं कि जो जिला जज है उसकी तरफ से जांच का आदेश जो है सिविल वाद के नियमों के तहत होगा। जो जिला जज को दिया गया है ये पूरा मामला, वो सिविल निर्देशों के तहत ही होगा और हम आदेश नहीं दे सकते कि जिला जज किस तरह से काम करे, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट पर जो सवाल उठा रहे होंगे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला जज किस तरीके से इस पूरे मामले की तहकीकात करेगा या फिर किस तरीके से आदेश देगा, उस पर हम जिला जज को जो है आदेश नहीं दे सकते। जिला कोर्ट में अपने तरीके से वहां पर जांच पड़ताल होगी। हाँ, अगर आप यानी कि एक पक्ष जिला कोर्ट से संतुष्ट नहीं होगा उसकी सुनवाई से, तो आप ये पूरा मामला जो है फिर से हाई कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। फिर उसके बाद वहां भी आपको संतुष्टि नहीं होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए, तब तक आप जिला कोर्ट की बात सुनिए और जिला कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। अब ज्ञानव्यापी केस की सुनवाई जिला जज, उनका नाम मैंने आपको बताया, वो करेंगे। जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में इसकी फिर से सुनवाई होगी। वजूखाना जो है सील रहेगा, नमाज जारी रहेगी, लेकिन जिला जज स्वतंत्र रूप से सुनवाई करेंगे। ये भी यहाँ पर श्योरिटी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिला जज जो है स्वतंत्र रूप से सुनवाई करेंगे, कोई किसी प्रेशर में नहीं या फिर किसी एक पक्ष में नहीं या दूसरे पक्ष में नहीं, स्वतंत्र रूप से जो सही होगा उस पर जो है सुनवाई होगी। 8 हफ्ते तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा। अंतरिम आदेश जो 17 मई को हुआ था। अब मुकदमे से जुड़े सभी जो आवेदन थे वो जिला जज को भेज दिए गए हैं, अब जिला जज ही उसको देखेंगे। साथ ही देखिए ये जो पूरा मामला है इस पर मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो है काफ़ी सारी जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उनके द्वारा काफ़ी सारी टिप्पणियां भी की गई थी। 25 साल के अनुभव वाले जिला जज जो हैं उनके पास ये केस जो है दे दिया गया है, तो उनको 25 साल का अनुभव है, अब वो इस केस को देखेंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि आज जुम्मे की नमाज भी होनी थी ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर, और आज वहाँ पर कई हजार की संख्या में जो है जो नमाजी हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर पहुंचे थे और नमाज करने की अपील करने लगे थे। इसी के चलते वहां पर सीआरपीएफ और पुलिस कर्मियों की जो तादाद है वो बढ़ा दी गई थी। 1000 से ऊपर के लगभग वहां पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए, सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। वहीं आपको बता दूं कि जो भी मुस्लिम पक्ष के लोग वहां पर नमाज अदा करने पहुंचे थे, ऐसा पहली बार देखा गया है कि इतने ज्यादा तादाद में एक साथ इतने सारे नमाजी ज्ञानव्यापी मस्जिद में नमाज करने पहुंचे थे। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लगातार ये मामला देखिए सुर्खियों में बना हुआ है, विवाद का एक विषय बना हुआ है ज्ञानव्यापी मस्जिद। जब से वहां पर शिवलिंग का प्रमाण मिला है तभी से मुस्लिम पक्ष के लोग देखिए भड़के हुए हैं और चाह रहे हैं कि वहां पर नमाज अदा किया जाए। सभी नहीं कहूंगी मैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर फवारा है, शिवलिंग नहीं है, और ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है ये बहुत पहले की है, यहाँ कोई मंदिर था ही नहीं। तो ऐसे दावे करने के बाद वो लोग वहां पर जो है नमाज करने के लिए पहुंचे, उनको रोका गया, बाहर भी जाने के लिए कहा गया है पुलिस कर्मियों के द्वारा, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, और कहा गया है कि आपकी अंदर जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है मस्जिद के अंदर, वहां से भी कई बार अनाउंसमेंट हुई और उन्हें रोका गया नमाजियों को और कहा गया कि आप जाकर दूसरी मस्जिदों में जुम्मा की नमाज कीजिए, यहाँ पर आप मत आइए, क्योंकि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही जो पूरा वजूखाना है उसको सील किया गया है और ये एक विवादित ढांचा है। तो यहाँ पर अभी जांच चल रही है, सर्वे चल रहा है,
जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता है तो यहाँ पर कृपया करके आप नमाज अदा ना करें। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कह दिया है कि नमाज अदा करेंगे, नमाज में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, वजू खाने का भी इंतजाम किया जाएगा। लेकिन जो वजू खाना जिससे शिवलिंग मिलने के प्रमाण है उसको सील किया गया है, तो उसको वहां पर जो है वजू खाने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं नमाजी। अब जितने भी प्रमाण एक एक करके सामने आ रहे हैं, आपको बता दूं कि हिंदू पक्ष के वकीलों ने भी दावा किया है कि वहां पर कई सारी मूर्तियां, ज्योतिर्लिंग, कई ऐसे सबूत हैं जो कि ये दिखा रहा है कि पूरा जो मामला है वो हिंदू पक्ष में ही जाएगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला लिया है वो ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाने के चलते ही मुस्लिम पक्ष को भी सुना, हिंदू पक्ष को भी सुना। दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, और फैसला लेने का जो हक है वो जिला कोर्ट को दे दिया। अब जिला जज इस पूरे मामले की जांच करेंगे और इस पर फैसला देंगे, और अगर कोई पक्ष उससे भी संतुष्ट नहीं होता तो वो जाकर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर से याचिका डाल सकता है। पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।